नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज अपन बात करेंगे विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजनाओं की। हमने NEP 2020 पढ़ लिया था, उसकी PDF अब आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि जिन्होंने देख लिया वो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखा वो हमारे चैनल पर जाके वीडियो देख लिया। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी PDF है, वहाँ से उसको पता कर ले, से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। अब अपन बात करते हैं राज्य में केंद्र और राज्य राजस्थान सरकार की विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजनाओं की, जो कि रीट के अंदर नया टॉपिक जोड़ा गया है। आप सभी को पता है कि रीट के अंदर न्यू टॉपिक जुड़ा है, विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजनाएं। तो हम एक एक करके सारी जन कल्याणकारी योजनाएं पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक थम्स अप मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आने के लिए मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जन कल्याणकारी योजना थी वो थी गार्गी पुरस्कार योजना। आप सभी को पता था और पता होगा कि 10th क्लास में 75 से ऊपर परसेंटेज लाने वाली लड़कियों को 75 से ऊपर लाने वाली लड़कियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता था। उनको पैसे के रूप में कुछ प्राइज मनी दी जाती थी, उसको अपन गार्गी पुरस्कार बोलते थे। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं, मुझे भी गार्गी पुरस्कार मिला हुआ है, तो मैं इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ किस प्रकार से गार्गी पुरस्कार मिलता था क्या नहीं। ये स्टार्ट कब किया गया, मेन इसका पॉइंट है कि कब स्टार्ट किया गया। 1998 में स्टार्ट किया गया दोस्तों। ये 1998 में स्टार्ट किया गया, मुझे 2007 में मिला था। लेकिन ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 1998 में हुई थी। इसको कहते हैं गार्गी पुरस्कार, यानी बसंत पंचमी को दिया जाता है। कब दिया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसकी, गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी को दिया जाता है। इसका डे और डेट याद रखिएगा कि इसका ईयर और डे कौन से दिन को दिया जाता है, बसंत पंचमी को। और 1998 में ये शुरू किया गया था। ऐसी बालिका, अब देखो किन को दिया जाता है। पुरस्कार का मतलब होता है किसी को तो देंगे ना, लेकिन क्यों देंगे, किस पर्पज से देंगे, कि उन्होंने क्या किया होगा या क्या अचीव किया होगा, तब जाके उनको गार्गी पुरस्कार मिलेगा। तो 10वीं क्लास में 70% और 11वीं और 12वीं कक्षा में 70% या अधिक अंकों को प्राप्त करने वाली बालिका को 11वीं या 12वीं कक्षा में 3000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि जो लड़की जिसने 75% 10th क्लास में स्कोर किया है, उसको 11th-12th करने के लिए 3000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उसको कहते हैं गार्गी पुरस्कार योजना। वर्तमान में इस राशि के अंतर्गत एक मुश्त 6000 रुपये दिए जाते हैं। वर्तमान में 6000 रुपये कर दिए गए हैं, पहले ये 3000 रुपये थे। मुझे फ्रेंड्स 3000 ही मिले थे, अब लोगों को 6000 रुपये मिलने लग गए हैं। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10वीं परीक्षा में 8 से 10 CGPA प्राप्त करने वाली बालिका को भी पुरस्कार दिया जाएगा। यह राशि निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर के द्वारा दी जाती है। ये हो गया हमारा गार्गी पुरस्कार योजना। तो ये होगी विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजना में। अगली है आपकी बेटी योजना। अब यह आपकी बेटी योजना कब चालू की गई? 2004-05 में। आपको डेट जरूर याद रखनी है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि आपकी बेटी योजना कब स्टार्ट की गई, गार्गी पुरस्कार योजना कब स्टार्ट की गई और किस पर्पज से दी जाती है। आपको दो ही चीज़ें इसके अंदर याद करनी है कि किस पर्पज से दी जाती है और कब स्टार्ट की गई। तो देखिए, BPL परिवारों की ऐसी बालिका जो सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ती है, यानी कि BPL यानी कि ये बिलो पावर लिमिट, यानी कि जो ये बिल्कुल जो BPL वाली जो फैमिली होती है ना, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो BPL श्रेणी में आते हैं, उनके बच्चे जो 1 से 12वीं तक सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और प्रत्येक कक्षा में प्रथम वरीयता प्राप्त किया गया हो और उन बालिकाओं के माता पिता दोनों ही नहीं हो, उनके लिए यह आपकी बेटी योजना चालू की गई है। 31 मई 2019 को ऐसी बालिकाओं को कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 18-19 में दिव्यांग बालिकाओं भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये होगी आपकी बेटी योजना। हमने 2 योजना पढ़ ली है। तीसरी योजना देखिए, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक प्रबल पुरस्कार। यानी कि इस योजना के अनुसार राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली बालिकाएं जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हो, यानी कि शारीरिक रूप से जो अक्षम यानी कि दिव्यांग हो यानी कि विकलांग हो, उन्हें 2000 रुपये की प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु जो सबलता पुरस्कार दिया जा रहा है वो कब शुरू किया गया? 2004-05 में। ये डेट याद रखिएगा, डेट से क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट। अगली जो हमारी जन कल्याणकारी योजना वो यह है 4 नंबर की, मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार 2004-05 में दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर यानी जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, ऐसे विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को 2000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष दी जाएगी। ये है मूक बधिर बालिकाओं के लिए। आगे देखिए, नन्ही कली योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से, बार बार पूछा गया है। नन्ही कली योजना के बारे में आप क्या समझते हैं? 2006-07 में चालू की गई। उदयपुर जिले की सरकारी और पंजीकृत मदरसों में ST के अध्ययन कर रही बालिकाओं को 1800 रुपये की वार्षिक सहायता
प्रदान की जाएगी। इसी कार्यक्रम में सहयोग केसी महेंद्र एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा भी किया जा रहा है। इसको कहते हैं नन्ही कली योजना। 2006 और 7 में चालू की गई। एसटी वर्ग की, मतलब जो एसटी है ना, यानी कि ये जो मीणा लोग ये होते हैं ना, एसटी मतलब SC ST जो होता है ना, उनमें से अध्ययन कर रही बालिकाओं को दिया जाएगा, जो 1800 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। अब यात्रा भत्ता योजना 2007-8 में चालू की गई। यात्रा भत्ता योजना सरकारी विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली ऐसी ग्रामीण क्षेत्र की बालिका जिनके घर और विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर या उससे अधिक हो, उसे प्रतिदिन 20 रुपये वास्तविक किराए के रूप में कम से कम दिया जाना चाहिए। यह है यात्रा भत्ता योजना। याद रखिएगा, आप आपकी जो योजना का नाम है उसी के अंदर आपका जो इसका पर्पस दिया गया, यात्रा मतलब यात्रा करना। तो ध्यान रखिएगा कि यात्रा भत्ता योजना 2007-8 में चालू की गई और इसमें बच्चों को क्या किराया दिया जाता था, जिसकी घर और विद्यालय के बीच की दूरी 5 किलोमीटर या इससे अधिक होती थी, उन्हीं बच्चों को ये किराया मिलता था। अब देखो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, यानी कि RTE 2009 के अनुसार इस योजना को 17-18 से जोड़ा गया है। आगे देखिए RTE 2000 योजना क्या है वो देखिए। इसके अंदर इस योजना के अनुसार 1 किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक विद्यालय न होने पर प्रतिदिन 10 रुपये और 2 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय न होने पर प्रतिदिन 15 रुपये का किराया आपको दिया जाएगा। अगला देखिए साइकिल वितरण योजना। अब इसी से हम नाम से ही पता चल रहा है साइकिल वितरण योजना, यानी इसके अंदर साइकिल दी जाएगी। 2000 साइकिल से 7-8 याद रखिएगा। ऐसा ट्रिक बना के याद कीजिए, साइकिल 6 से 7, 7 से 8 ऐसे करके याद रखिएगा। मैं तो ऐसे याद रखती हूँ। और ये देखिए ऐसी बालिका जिसने कक्षा 9 में सरकारी विद्यालय में प्रवेश लिया हो, यानी कि 9वीं कक्षा में कोई बालिका जो सरकारी विद्यालय में प्रवेश लेती हो और घर से विद्यालय की दूरी 1 से 3 किलोमीटर की हो, उसे निःशुल्क में साइकिल दी जाएगी। अगला देखिए बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, यानी कि बालिका को प्रोत्साहन करने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। ये 8-9 के लिए है। ये पुरस्कार बसंत पंचमी को दिया जाता है। आप याद रखिएगा, गार्गी पुरस्कार भी हमें बसंत पंचमी को दिया गया था, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार भी बसंत पंचमी को दिया जा रहा है। लेकिन गार्गी पुरस्कार था वो 98 में शुरू किया गया था, 1998 में, और ये 8 से 9 में शुरू किया गया है। ये पुरस्कार भी बसंत पंचमी को दिया जाएगा। ऐसी बालिका जिसने 12वीं कक्षा में 75% या अधिक अंकों को प्राप्त किया हो, या उसने 5000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यानी ऐसी बालिका जिसने 12वीं क्लास में, याद रखिएगा गार्गी पुरस्कार में क्या था 10वीं क्लास में, और जिसमें 75% अंक आ रहे हो वो था गार्गी पुरस्कार। और ये बालिका प्रोत्साहन योजना क्या है, जिसने 12वीं क्लास में 75% अंक प्राप्त किए हो, वो है बालिका प्रोत्साहन योजना। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब है STDR योजना। ये क्या है देखिए, इसको पढ़ते हैं अपन। स्पेशल टर्म डिपॉजिट रीसेट, याद रखिएगा ये इसका फुल फॉर्म है, स्पेशल टर्म डिपॉजिट रीसेट, विशेष सावधि जमा योजना। इस योजना का उद्देश्य कस्तूरबा गांधी विद्यालय से संबंधित बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों को ही ये इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसी बालिका जिसने कक्षा 10 में न्यूनतम 50% अंकों को प्राप्त किया हो और 11वीं कक्षा में सरकारी विद्यालय में प्रवेश लिया हो, तथा ऐसी बालिका को आगामी 5 वर्षों तक 2-2 हज़ार रुपये की राशि प्रति वर्ष दी जाएगी, यानी वार्षिक दी जाएगी। ये देखिए ऐसी बालिका जिसने 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंकों को प्राप्त किया हो तथा स्नातक स्तर पर सरकारी महाविद्यालय में प्रवेश लिया हो, उन्हें आगामी 3 वर्षों तक 4-4 हज़ार रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये है STDR योजना। हो गई STDR योजना हमारी। इसको अच्छे से समझ लेना क्या है। इसकी PDF बना के मैं मेरे इसकी चैनल के उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हो। अगला देखिए इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना 2011 में चालू की गई। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, ये पुरस्कार 19 नवंबर को प्रदान किया जाता है। कब दिया जाता है? 19 नवंबर। इंदिरा से 19 याद रखिएगा, ठीक है। 10वीं 12वीं कक्षा में जिला मेरिट में प्रथम वरीयता प्राप्त करने वाली बालिकाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है और 8वीं कक्षा के लिए 40,000 रुपये, 10वीं कक्षा के लिए 75,000 रुपये और 12वीं कक्षा के लिए 1 लाख रुपये की सहायता इसके अंदर दी जाती है। 2017-18 में इस योजना का नाम बदलकर पद्मश्री पुरस्कार योजना कर दिया गया था। पहले इसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना था, फिर इसका 17-18 में नाम चेंज कर दिया गया और पद्मश्री पुरस्कार योजना अब इसका नाम रख दिया गया है। 2019 और 20 में इसका नाम पुनः इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार करके छोड़ दिया गया है। पुनः इसका नाम पहले क्या था? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, जो कि 10-11 में लाई गई। फिर 17-18 में इसका नाम चेंज करके पद्मश्री पुरस्कार योजना कर दिया गया, लेकिन 19-20 में इसका फिर से नाम चेंज करके पुनः इंदिरा प्रियदर्शनी योजना इसका नाम कर दिया गया है। तो ये हो गई हमारी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। अगली पढ़ते हैं विदेश में स्नातक योजना, यानी विदेश में स्नातक शिक्षा योजना, जो कि 2010-11 में लागू की गई। कक्षा 10वीं में
कक्षा 10वीं में मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को सरकारी खर्चे पर विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा। यानी कि ऐसी लड़कियां जो कक्षा 10th में मतलब मेरिट में फर्स्ट सेकंड थर्ड उनका स्थान आ रहा है और उनको विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजा जाएगा और उसका सारा खर्चा जो है हमारी सरकार उठाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा, सारा खर्चा इसका हमारी सरकार उठाएगी। ये है विदेश में स्नातक शिक्षा योजना। अध्ययन का संपूर्ण व्यय प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए और 3 वर्ष तक दिए जाएंगे। सत्र 2018-19 में नवीन बालिकाओं को भी विदेश में अध्ययन हेतु 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये विदेश में स्नातक योजना। अगली है सबला योजना, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। यानी कि ये योजना केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग के आधार पर वर्ष 2010 में राजस्थान के 10 जिलों में शुरू की गई। 10 जिले कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। ये 10 जिले आपको ऐसे याद नहीं होने वाले हैं, इसको आपको याद करना है मैप के थ्रू। आप याद रखिएगा कि कौन कौन से जिले हैं। देखिए बाड़मेर, बीकानेर, ठीक है, और झालावाड़, गंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। आप इसको मैप के थ्रू याद रखेंगे, ऐसे आपको ये याद नहीं होने वाला, तो अच्छे से याद कर लीजिए या फिर कोई ट्रिक बना लीजिए, ट्रिक बना के भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसकी 2 लाइनें और हैं, वो अपन पढ़ लेते हैं। ये देखिए, इस योजना में 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को शामिल किया गया है जिन्हें प्रोटीन युक्त पोषाहार नज़दीक के आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ सप्ताह में 1 दिन आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट भी दी जाएगी। याद रखिएगा, आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट है वो किसके थ्रू दी जाती है? सबला योजना के तहत। तो आज हमने पढ़ ली है 12 योजनाएं, बाकी की योजनाएं अपन कल पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इन योजनाओं को आप अच्छे से याद करके आइए। फिर कल के वीडियो में हम बाकी की योजनाएं और करेंगे, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं, आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं इसके अंदर सारी। और फिर लास्ट में इसके क्वेश्चन से मैं वो आपको करवाऊंगी और इसकी PDF भी मैं आपको दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब तक आप इनको याद नहीं करोगे याद होगी नहीं, और ऐसे याद करने से नहीं होगी। फ्रेंड्स, इनको लिख लिख के याद कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, बार बार इसका रिविजन कीजिए, जब जाके आपको ये चीज़ें याद होने वाली है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।